जोहार दोस्तों। तो जितने भी साथी झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग जेसीसी सीजीएल या उत्पाद सिपाही या आप लोग झारखंड के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये झारखंड करंट अफेयर का जो है आज हम लोग योजना लेके आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं कवर कर चुकी हैं, तो सारा वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोग की योजना बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो पहला आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, तो ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो कब किया गया था, डेट याद रखिएगा आप लोग, 29 दिसंबर 2020 को जो है इस योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो जितने भी मतलब 19,000 महिलाओं को जो है रोजगार से जोड़ना था दोस्तों। तो आगे है, इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। राखी मंडल को यह काम सौंपा गया है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस मंडल के द्वारा जो है यह कार्य संपन्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती हैं। तो बेसिकली फूलो झानो योजना आप लोग समझ गए कि ये जो है हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार से जोड़ना था। ठीक है, और कब किया गया था, तो 29 सितंबर 2020 को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा। ठीक है, ये कौन सी योजना है, तो झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 17 लाख महिलाओं को जो है इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जो मजबूरी में करती हैं। जब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान है। ठीक है, तो ये योजना भी जो है आप लोग का फूलो झानो योजना से ही संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट योजना प्लास ब्रांड। ठीक है, तो ये प्लास ब्रांड क्या है, तो सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आप लोग का झारखंड का राजकीय पुष्प है, उसी को जो है प्लास ब्रांड बनाने का यहाँ पे योजना बनाया जा रहा है दोस्तों। तो राज्य के सखी मंडल द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग का जो भी आप लोग सखी मंडल है, उसमें जो भी उत्पादित सामग्री होंगे वो प्लास ब्रांड के माध्यम से ही जो है बेचे जाएंगे दोस्तों। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे है और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। प्लास ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपये बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 साल के अंदर जो है 1500 करोड़ रुपये बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण विकास के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड
प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, तो समझ गए ये प्लस ब्रांड क्या है। आगे अब हम लोग समझेंगे सोना सोवरन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोना सोवरन योजना, इसको हम लोग समझते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना शुरू की गई। ठीक है, यानी कि जो आप लोग का धोती साड़ी योजना है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सोना सोवरन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आप लोग को सिर्फ 10 रुपये में जो है धोती लुंगी साड़ी दिया जाना है दोस्तों। सरकार गरीब रेखा से नीचे सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। ठीक है, कितने बार दिया जाएगा? तो वर्ष में 2 बार दिया जाएगा दोस्तों ये योजना के अंतर्गत धोती साड़ी लुंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती लुंगी साड़ी प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 माह में जो है आप लोग को ये योजना देखने के लिए मिलेगी। जितने भी जो है अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं यानी कि BPL कार्डधारी हैं, उन्हें जो है 6 माह के अंतराल में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि साल में आप लोग को 2 बार दिया जाएगा दोस्तों। इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख BPL परिवारों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 57.1 लाख व्यक्तियों को जो है BPL परिवारों को मिलेगा। सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। ठीक है, ये भी आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो सोना सोवरन योजना है उसमें कितनी लागत रखी गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगला आप लोग का है बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना किसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 करोड़ एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। ठीक है, तो 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त भूमि का जो है उपयोग करना है दोस्तों। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जितने 5 लाख परिवारों को जो है 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण रख रखाव भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। ठीक है, तो आप लोग को सरकार के ही ज़मीन में आप लोग को पेड़ लगाने हैं जो फलदार वृक्ष है। ठीक है, तो आप लोग को सरकार तरफ से ही 100 फलदार जो है वृक्ष मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो 5 करोड़ से अधिक फलदार वृक्ष लगाने की उम्मीद जताई गई है दोस्तों। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये के वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो 50,000 रुपया आप लोग जो है वार्षिक आप लोग कमा सकते हैं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। आखिर ये क्या है? तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है। आप लोग डेट याद रखिएगा, 4 मई 2020 को जो है ये योजना शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर क्या है दोस्तों? तो ये एक जल समृद्धि योजना है। ठीक है, जिसका लक्ष्य आप लोग का 2026 तक रखा गया कि इसको पूरा हर मतलब गांव-गांव में आप लोग का नल लगाने का रखा गया है। ठीक है, आगे आप लोग का पोटो हो खेल विकास योजना, ये क्या है? इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 को की गई थी। याद रखिएगा डेट आप लोग 4 मई 2020 को रखी गई थी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था। यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में खेल का मैदान निर्माण किया जाना है ताकि राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर सके तथा साथ ही उन्हें राज्य में खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का प्रावधान भी किया जाएगा। ठीक है, तो पोटो हो खेल योजना विकास योजना इसी के अंतर्गत है दोस्तों कि हर पंचायत में आप लोग को जो है मैदान आप लोग को मिलेगा, उसी में आप लोग को जो है खेल को ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि आप लोग जो है खेल कोटा में आरक्षण मिल सके और नौकरी प्राप्त हो सके। ठीक है, यही है आप लोग का पोटो हो खेल विकास योजना। आप लोग डेट याद रखिएगा 4 मई 2020 को जो है इसका शुभारंभ किया गया है। आगे आप लोग का आल्पिन योजना, तो आखिर ये क्या है आल्पिन योजना? तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। आल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये आल्पिन जो है आप लोग का जमीन मालिक के आधार के नंबर से लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग योजना देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये क्या है? भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में से झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा का भी चयन किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का 3 जिले को जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चुना गया है। आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट योजना सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। ठीक है, तो यह योजना क्या है? पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था। ठीक है, यानी कि 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देते हुए का फैसला किया गया है। सभी लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपया बैंक खाते में भेजा जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी आप लोग के वृद्ध हैं उनके खाते में 1,000 रुपया प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आप लोग का वृद्धा पेंशन से था। अगला आप लोग का है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ये क्या है? इस योजना में मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना के 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। ठीक है, तो पहले आप लोग का प्रधानमंत्री फसल बीमा जो आप लोग का योजना है सेंट्रल में, उसी का जगह लेके झारखंड में झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ठीक है, तो 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया था 2020-21 में। जो भी आप लोग का किसान होते हैं उनके फसल नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश या कोई मतलब दुर्घटनावश। ठीक है, तो उसके लिए ये राहत योजना शुरू की गई है। अगला आप लोग का लाइट हाउस परियोजना। तो ये लाइट हाउस परियोजना क्या है? आगे यहाँ पर डेट आप लोग याद रखिएगा 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो लाइट हाउस योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी 2021 को रांची में शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? लाइट हाउस परियोजना की तो 1 जनवरी 2021 को आप लोग याद रखिएगा रांची में इसकी शुरुआत हुई है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, अगरतला, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, इंदौर, गुजरात, राजकोट, तमिलनाडु, चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरी में सस्ती दरों पर आवास मुहैया करवाना है। ठीक है, तो समझ गए लाइट हाउस परियोजना क्या है। आगे है आप लोग का झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, तो याद रखिएगा यहाँ पे डेट याद रखिएगा आप लोग। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो 3 जनवरी 2019 को जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उसके बाद मिलने के बाद आप लोग को 24 जनवरी 2019 को जो है चाईबासा के कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेट आप लोग याद रखिएगा। 24 जनवरी 2019 को
चाईबासा में रघुवर दास द्वारा जो है किया गया था। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये योजना क्या है दोस्तों? तो बेटियों के लिए ये योजना है, यानी कि जन्म से लेकर 18 साल तक आप लोग को जो है 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जब आप लोग 18 साल के हो जाएंगे तो आप लोग को जो है 40,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि आप लोग का डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आप लोग का खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की। तो इसी का नाम चेंज होकर हेमंत सोरेन ने क्या कर दिया, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना नाम रखी है। ठीक है, तो यही है आप लोग का इतने सारे योजना आज हम लोगों ने देखे, इम्पोर्टेंट सारी योजनाएं थे। ठीक है, तो आने वाले क्लास में जो है हम लोग और भी योजनाएं लेकर आएंगे जो कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। तो इसी तरह के झारखंड के करंट अफेयर या झारखंड के किसी भी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत होता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।